चक्रवर्ती जाएंगी। इसी गाड़ी से कल आपको बताते हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती गए थे कल ईडी ऑफिस, और ये जो गाड़ी इस वक्त अंदर गई है इनोवा गाड़ी, मैं आपको बता रही हूँ रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी से निकलेंगी, इसी गाड़ी से वो सीबीआई ऑफिस जाएंगी। इस वक्त मैं आपको बड़ी जानकारी दे रही हूँ। इस वक्त मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो गाड़ी जिससे रिया चक्रवर्ती जाएंगी वो गाड़ी इस वक्त घर पहुंच चुकी है। रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी से जाएंगी, कल इंद्रजीत चक्रवर्ती भी इसी गाड़ी से गए थे, और इस वक्त आपको बता दें रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं। बड़ी खबर इस बीच सोहेल, मैं आपको इस वक्त बड़ी जानकारी दे रही हूँ। वो गाड़ी रिया चक्रवर्ती को लेने के लिए, वो गाड़ी इनोवा गाड़ी कल जिससे इंद्रजीत चक्रवर्ती गए थे, वो गाड़ी इस वक्त आ चुकी है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए वो इनोवा गाड़ी जो अंदर गई है, यहाँ पर जो हलचल है वो इस वक्त बढ़ चुकी है। यहाँ देखिए वो मैं दिखा रही हूँ आपको गाड़ी। देखिए रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त निकल सकती है। वो इनोवा गाड़ी है जो फिलहाल अभी अंदर गई है, और वो पूरी गाड़ी कैसे वो बाकायदा वहाँ पर देखते हुए अब वो गाड़ी बाहर निकलेगी। देखिए समझिए इस गाड़ी को कि वो जो गाड़ी है वो वहाँ से अब निकलेगी। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से आज बड़ा दिन है, किस तरह से ये वो गाड़ी है, किस तरह से आज बड़ा दिन है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को इसी गाड़ी से अंदर ले जाया जाएगा। देखिए रिया चक्रवर्ती को इसी गाड़ी से अंदर ले जाया जाएगा। हमें देखिए फिर रोका जा रहा है, देखिए कैसे धक्का मारा जा रहा है। यही वो गाड़ी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। रिया चक्रवर्ती अंदर है, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती को अंदर लेकर के निकल गए हैं। रिया चक्रवर्ती को इसी गाड़ी से ले जाया गया है। मैं आपको अपडेट बता दूं, सीबीआई के लिए निकल चुकी है रिया चक्रवर्ती, निकल चुकी है रिया चक्रवर्ती, इस वक्त निकल चुकी है। आपको बता दें हम, रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है, और अभी सीबीआई इंटरोगेशन के लिए आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त फॉलो करेंगे हम इस गाड़ी को, और हम जानेंगे क्या। देखिए बहुत बड़ा दिन है। रिया चक्रवर्ती जिसको इनोवा गाड़ी लेकर के आती है, जो जल्द से जल्द कैसे आप सीबीआई के इंटरोगेशन को फेस करेंगी। 10:30 बजे का वक्त था, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। रिया चक्रवर्ती जो कैसे तुरंत गाड़ी में बैठती हैं, एक सेकंड का भी वो इंतजार नहीं करती हैं, एक सेकंड भी रुकती नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त तो ये देखिए हमारी गाड़ी जो है वो भी रिया चक्रवर्ती को हम लगातार फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके पहले 2 गाड़ियां और लग चुकी है, लेकिन अभी आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है अपने घर से। रिया चक्रवर्ती सीबीआई ऑफिस के लिए निकल चुकी है। 10:30 बजे का वक्त था। रिया चक्रवर्ती जो अभी इनोवा गाड़ी से निकली है, और आपको बता दें आज बहुत बड़ा दिन इसी लिहाज से क्योंकि ये पहली बार सीबीआई का सामना किया जाएगा रिया चक्रवर्ती की ओर से। कल 14 घंटे तक पूछताछ शौविक से हुई थी, और उसी के बाद इस बात का पूरा अनुमान था कि जो रिया चक्रवर्ती है डीआरडी ऑफिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ आज बिल्कुल मुमकिन थी, और वैसा ही हुआ। सुबह का ये वक्त जब 10:30 बजे का वक्त दिया गया रिया चक्रवर्ती को, और अब रिया चक्रवर्ती निकली है अपने घर से। एक लंबी पूछताछ का सामना उनको करना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई को बताना पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक उन्होंने किया था, वो क्यों किया था। सुशांत सिंह राजपूत के जो फाइनेंशियल डील्स थी उसका क्या, उसको लेकर के वो लगातार कंट्रोल कर रही थी, क्यों कर रही थी। डिप्रेशन की जो थ्योरी सामने आई थी उसका सवाल का भी जवाब भी रिया चक्रवर्ती को देना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती से 24 से 30 सवाल होंगे जो सीबीआई ने लिस्ट तैयार की है। आज 8वां दिन, और 8वें दिन जब सीबीआई के पास पूरे पुख्ता सबूत आ गए इस बात को लेकर के कि रिया चक्रवर्ती से अब पूछताछ होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती हमसे 2 गाड़ी आगे है, रिया चक्रवर्ती इस वक्त चल रही है, हम लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं, और हम आपको बता रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती थी उसने सफेद रंग का आज सूट पहना हुआ था, डरी हुई नजर आ रही थी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती घबराई हुई नजर आ रही थी। रिया चक्रवर्ती जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी को पूरी तरह से कवर किया गया था। रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी थी उसको पूरी तरह से उस पर्दे लगाए गए थे ताकि जो रिया चक्रवर्ती की तस्वीर है वो बाहर ना आ पाए। और इसीलिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज का दिन इस लिहाज से बहुत बड़ा दिन है कि क्या ये पूछताछ के बाद अगर सीबीआई को लगा कि रिया चक्रवर्ती संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई, अगर लगता है सीबीआई को कि वो जवाब नहीं दे पा रही हैं, या फिर उनके भी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आप ये मान के चलें कि उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है, क्योंकि मेन एक्यूज है रिया चक्रवर्ती। और आज मेन एक्यूज से पहली बार बातचीत हो रही है। इस पूरे केस में जो प्राइम एक्यूज थे उनसे पूछताछ हो चुकी थी, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, और आज भी इन सबको बुलाया जाएगा। यानी बहुत मुमकिन है कि पहले सीबीआई रिया चक्रवर्ती से अकेले में पूछताछ करे और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को इनके सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। इस लिहाज से समझिए आज का दिन इसीलिए एक बहुत बड़ा दिन, 8वां दिन, और सीबीआई 8 दिन तक सबूतों को इकट्ठा करती रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। वो बातें जो लगातार सामने आ रही थी, चाहे वो दीपेश सावंत हो, सिद्धार्थ पिठानी हो या नीरज हो, जिसने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती ने ही कैसे आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया था, वो डाटा उन्होंने डिलीट करवाया
उसे ट्रांसफर करवाया गया था और रिया चक्रवर्ती को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था, क्यों एक जो इसने प्लानिंग की थी। वो एक एक सवाल होंगे आज जो सीबीआई करेगी रिया चक्रवर्ती से और ये पूछेगी रिया चक्रवर्ती से कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि रिया चक्रवर्ती ने ब्लॉक किया था सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के वो तमाम सवाल होंगे जो अभी तक रिया चक्रवर्ती शायद बसती आ रही थी। रिया चक्रवर्ती जिनको ये लग रहा था कि अब शायद वो उनके ऊपर जो शिकंजा है वो उसका सामना कर लेंगी। रिया चक्रवर्ती जो लगातार ये बता रही थी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। अब सवाल तो यही है कि आज पता लगेगा जब सीबीआई के सवालों का सामना होगा। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बहुत लंबी पूछताछ आज चलने वाली है, लगातार रात तक ये पूछताछ चलेगी। ये भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कल जब शौविक चक्रवर्ती से 14 घंटे की पूछताछ हुई थी उसके बाद हम ये मान रहे थे कि बहुत बड़ा सुराग लगा है सीबीआई के हाथ में और यही वजह है कि आज बुलाया गया रिया चक्रवर्ती को। यानी कि सीबीआई ने लगातार 8 दिनों तक कूपर हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एम्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि इस केस को सुसाइड एंगल से नहीं मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये तमाम वो चीजें थी जो कड़ियां जोड़ती नजर आ रही थी। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताती हूं कि 2 जांच एजेंसियां पैरेलल इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगी। देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हम उस गाड़ी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो डीआरडीओ पहुंचेंगी जहां पर सीबीआई उनसे आज इंटरोगेशन करेगा। 10:30 बजे का वक्त था और अभी आपको बता दें कि बस कुछ ही पलों में हम बता दें आपको कि डीआरडीओ पहुंचने वाली है। रिया चक्रवर्ती हमारे सामने वो गाड़ी है, आप देख सकते हैं इनोवा वो गाड़ी जिसमें रिया चक्रवर्ती पहनी है बैठी है, सफेद रंग के सूट में वो बैठी हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जल्द से जल्द प्राइम सोसाइटी से निकले और इसके बाद किसी भी कैमरे में उनकी तस्वीर न कैद हो पाए, रिपब्लिक भारत उनसे सवाल न कर पाए। इतनी धड़बड़ाहट, इतनी झटपटाहट, इतनी बेचैनी आज रिया चक्रवर्ती में नजर आ रही थी कि उनको ये डर लग रहा था कि अगर हमने अपना माइक लगाया और इसके बाद रिया चक्रवर्ती कुछ नहीं बोल पाई तो क्या होगा। रिया चक्रवर्ती जो हमारे सवालों से लगातार बचती नजर आ रही थी, रिया चक्रवर्ती जो हमारे सवालों का सामना नहीं करना चाह रही थी, रिया चक्रवर्ती जो लगातार बचने की कोशिश कर रही थी, रिया चक्रवर्ती जो अपने घर पर वीडियो बनाती हैं लेकिन सामने नहीं आती हैं और हम लगातार उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि ये आज की जो पूछताछ है ये बहुत अहम कड़ी होगी। आज की जो ये पूछताछ है ये निर्णायक पूछताछ होगी जो आगे तय करेगी कि रिया चक्रवर्ती को क्या सीबीआई हिरासत में ले लेती है, क्या आज की इंटरोगेशन के बाद सीबीआई रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लेती है। इस लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पहली बार रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। 8वां दिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का और ये देखिए उस गाड़ी को हम लगातार ट्रेस कर रहे हैं और वो बेचैनी आज रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रिया चक्रवर्ती जो सत्यमेव जयते की बात करती थी लेकिन शायद सत्य को छिपाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश उन्होंने ही की थी। लेकिन आज सच बोलना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को जब सीबीआई लगातार उनसे सवाल जवाब करेगी और जाहिर सी बात है कि सीबीआई के जो सवाल होंगे उसका जवाब क्या रिया चक्रवर्ती के पास होता है, क्योंकि हमने ये देखा था कि ईडी इन्वेस्टिगेशन में वो असहयोग कर रही थी, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। और आज इस लिहाज से बेहद बड़ा दिन है। रिया चक्रवर्ती हमसे 2 गाड़ी आगे है, हम यहाँ से उनकी गाड़ी को देख पा रहे हैं और देखिए कुछ ही पलों में डीआरडीओ पहुंचेंगी जहां पर सीबीआई की टीम उनसे इंटरोगेट करेगी। दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज वहां पर आज उनसे भी इंटरोगेशन होगा और बहुत मुमकिन है इन सबको आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि ये 3 लोग सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज, इनके बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन था, विरोधाभास था। और ऐसे में क्या यही बयान आज देखने को मिलेगा? क्या रिया के बयानों में भी विरोधाभास होगा? क्या रिया भी वो जवाब दे पाएंगी जो सीबीआई जब सवाल करेगी? क्या रिया सीबीआई को ये तर्क दे पाएंगी कि आखिर अचानक से सुशांत सिंह राजपूत से रिश्ते खत्म करने का क्या मतलब था? यूरोप ट्रिप के बाद अचानक से उनको डिप्रेशन की थ्योरी करने का क्या मतलब था? 23 और 24 नवंबर को वाटर स्टोन जहां पर सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई थी वहां पर क्यों ले गई थी सुशांत सिंह राजपूत को? सुशांत सिंह राजपूत को 1.5 महीने तक उन्होंने अपने घर पर क्यों रखा था? आखिर वो डॉक्टर जो उनका ट्रीटमेंट करता था क्या वो रिया चक्रवर्ती के कहने पर ट्रीटमेंट करता था? वो दवाइयां जो डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती थी उसको क्या रिया चक्रवर्ती लेकर आती थी? रिया चक्रवर्ती ने अपने सुशांत के परिवार से इस बात को क्यों छिपाया कि सुशांत सिंह राजपूत बीमार है? जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले मिलना चाहते थे तो क्यों नहीं मिलने दिया गया? रिया चक्रवर्ती ने आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ को क्यों हटा करके अपने स्टाफ को रखा? ये देखिए बहुत बड़े वो सवाल होंगे
चैलेंजेस जो रिया चक्रवर्ती को फेस करने पड़ेंगे, रिया चक्रवर्ती को सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए लगातार हम रिया चक्रवर्ती की इनोवा गाड़ी में बैठ करके रिया चक्रवर्ती गई है, वही गाड़ी जिससे कल इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी ऑफिस गए थे, जहां 6 घंटे तक ईडी उनको यस बैंक लेके गई थी। रिया चक्रवर्ती ने जो भी ज्वेलरी खरीदी है सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से, उसकी जांच भी ईडी कर रही है। देखिए 3 जांच एजेंसियां हैं जो इस वक्त एक साथ मिल करके रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस रही हैं। एक तरफ ईडी जो लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक तरफ सीबीआई और दूसरा एनसीबी। यानी आप ये समझिए कि मैं बहुत इस चीज को मानकर चल रही हूं कि हो सकता है रिया चक्रवर्ती को हिरासत में आज रात तक ले लिया जाए। ये पूछताछ बहुत लंबी चलने वाली है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रात तक ये पूछताछ होगी, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कल शौविक चक्रवर्ती से जब 14 घंटे की पूछताछ हुई थी और जब रात 12 बजे सीबीआई ऑफिस से निकला था शौविक चक्रवर्ती, तो शौविक भी घबराया और डरा हुआ था। वो लगातार गाड़ियां बदल रहा था, वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि उसकी लोकेशन रिपब्लिक भारत को ना पता लग पाए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ना पता लग पाए। और आज इस कड़ी में बहुत बड़ा दिन, जब रिया चक्रवर्ती इनोवा गाड़ी से निकलती है, वो गाड़ी जो तुरंत आती है और इसके बाद रिया चक्रवर्ती तुरंत बैठती है, वो सोचती है कि कोई भी उनसे बात ना कर पाए। और इसीलिए लगातार मैं आपको बता रही हूं कि आज रिया चक्रवर्ती से ये जो पूछताछ है, ये बहुत बड़ी पूछताछ है, बहुत लंबी पूछताछ होगी। सीबीआई के जवाबों का अगर वो सामना नहीं कर पाती और अगर संतुष्ट जवाब नहीं दे पाती हैं, अगर सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूं कि रिया चक्रवर्ती को फिर हिरासत में लिया जाएगा। ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूछताछ सीबीआई ने 8 दिन तक की, जिस तरह से सीबीआई ने तमाम दस्तावेज इकट्ठा किया और सीबीआई इंटरोगेशन में 3 लोगों ने, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज, इन तीनों ने माना कि कैसे डेटा डिलीट कराया गया था, उसको आईटी प्रोफेशनल्स को भेज करके। जब रिया चक्रवर्ती वो घर छोड़ चुकी थी, उसके बाद आईटी प्रोफेशनल्स को भेजा जाता है और उसके बाद वो उनको हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करवाया जाता है, वो डेटा जिसको चाहती नहीं थी रिया चक्रवर्ती सामने आ पाई। यानी बहुत कुछ ऐसा था जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज हर एक सवाल जो छिपाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती की ओर से हुई, उसका सामना आज करना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को। बताना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को कि आखिर क्यों ये झूठ बोला गया, क्यों ये साजिश रची गई। रिया चक्रवर्ती के साथ कितने ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं, वो मास्टरमाइंड जो रिया चक्रवर्ती के साथ है, उनका भी नाम लेना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती को हर एक का नाम खुल करके लेना पड़ेगा। आखिर क्यों ये पूरी प्लानिंग की गई, ये भी बताना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर एनसीबी भी पूछताछ करती है, वो भी संबंध करती है, तो ये भी बताना पड़ेगा कि ड्रग कनेक्शन क्या है, आखिर कौन कौन वो लोग हैं जो ड्रग सप्लाई में उनके साथ दूसरे लोगों के लिए मदद कर रहे थे। क्या सुशांत सिंह को भी ड्रग्स दिया जाता था? देखिए ये बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि सीबीआई फाइनेंशियल एंगल से भी लगातार इस केस को देख रही थी। और याद होगा आपको कि वो कोटक बैंक भी गई थी, वहां से भी उसने तमाम दस्तावेज लेने की कोशिश की थी। और इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा रिया को कि आखिर वो कौन कौन से अकाउंट है जिसके साथ वो सुशांत सिंह के साथ जुड़ी हुई थी, कौन कौन से वो मनी ट्रेल थे जिसका ईडी भी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीबीआई भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये भी रिया चक्रवर्ती को बताना पड़ेगा कि कैसे वो तमाम दस्तावेज थे जो एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होंगे और क्यों छिपाया गया। और हम आपको बता दें, लगातार हम उस गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है, हैवी ट्रैफिक, और हैवी ट्रैफिक के बीच रिया चक्रवर्ती इस वक्त सीबीआई ऑफिस पहुंचने वाली हैं। कुछ ही देर में सीबीआई ऑफिस जब रिया चक्रवर्ती पहुंचेंगी, तो आपको बता दें ये वो बड़े सवालों की फहरिस्त होगी, 24 सवालों की फहरिस्त होगी, जिसका सामना रिया चक्रवर्ती को करना पड़ेगा। इनोवा गाड़ी रिया चक्रवर्ती जिसमें बैठी है, सफेद रंग का सूट उन्होंने पहना हुआ है। और आपको बता दें वो ये लगातार ये बताने की कोशिश करती है कि वो सत्य के साथ है। कल भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम तो सारी जांच एजेंसियों को कोऑपरेट करना चाहते हैं। अगर सारी जांच एजेंसियों को कोऑपरेट करना चाहती थी तो फिर शुरुआत से छिप क्यों रही थी, शुरुआत से बच क्यों रही थी, शुरुआत से सामने आकर के क्यों नहीं बताया था कि आखिर सच क्या है, आखिर क्यों भागती फिर रही थी रिया चक्रवर्ती। और साथ में संदीप सिंह से भी हम लगातार कह रहे हैं पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से हर जगह नजर आया था, उसके बाद अब अगला नंबर शायद उसी का आने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और बहुत मुमकिन है, हो सकता है आज शौविक को भी बुला लिया जाए, क्योंकि कल 14 घंटे की जो वो पूछताछ हुई थी, उसके बाद जरूर शौविक ने कोई एक ऐसी बड़ी बात बताई है जिसके बाद आज रिया चक्रवर्ती को सम्मन किया है सीबीआई ने। पहुंचने वाली है रिया चक्रवर्ती, और इसीलिए मैं पल पल आपको अपडेट दे रही हूं कि ये आज की जो पूछताछ है, ये निर्णायक और बड़ी पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ होगी। 8 दिन में आज सीबीआई पहली बार ये पूछताछ करेगी। और देखिए पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती। ये आपको बता दें रिया चक्रवर्ती जो डीआरडीओ पहुंच चुकी है, इस वक्त हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो सवालों का सामना करेंगी, रिया चक्रवर्ती अब नहीं बच पाएंगी। रिया चक्रवर्ती ने
तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए लगातार ये रिया चक्रवर्ती जो अपनी गाड़ी में है, रिया चक्रवर्ती जो सफेद रंग के सूट में बैठी है, रिया चक्रवर्ती जो बेहद डरी हुई है, रिया चक्रवर्ती की आज हवाइयां उड़ी हुई है, रिया चक्रवर्ती के चेहरे का रंग आज उड़ा हुआ है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को यह समझ में आ चुका है कि अब वो बहुत बुरी तरह से घिर चुकी है। रिया चक्रवर्ती अब तक जो बातें छिपा रही थी वो अब उनको सच बतानी पड़ेंगी सीबीआई के सामने, और आज ये पहली बार सीबीआई पूछताछ करेगी। वो कड़ी पूछताछ होगी, क्योंकि जो सवालों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, क्योंकि लगातार एक हफ्ते तक सीबीआई ने जिन जिन लोगों से पूछताछ की, उन तमाम लोगों के बीच अगर कोई एक नाम था तो वो था रिया चक्रवर्ती का।